एक बहुत ही कांवड़ यात्रा से संबंधित बहुत ही घटिया बात आ रही है। देखें, मुस्लिम शख्स ने कांवड़ पर थूक दिया, कांवड़ पर थूक दिया। लेकिन इसकी सजा उसको मिलेगी ना। गलती को देखो, इंसान है, देखो आपसे माफी मांग रहे हैं। पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी है। मेरा कहना यह है, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है जो घटना हुई उसकी इन्फॉर्मेशन को दर्ज करना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस मामले को रफा दफा कर रही है तो पुलिस काहे के लिए दलाल बन रही है फ्री में? और ये कानूनी अपराध है इस प्रकार से करना। उम्मीद करेंगे इस पर मुकदमा दर्ज हुआ होगा और कानूनी तौर पर जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो पूरी होगी। जब लोगों ने हंगामा मचाया, हमारे आप जैसे लोगों ने, तब जाकर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और उस्मान को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, बेचारा जो कांवड़ लेकर आया था उसकी तो कांवड़ हो गई ना, भ्रष्ट कर दी निकम्मों नालायकों ने, असुर हैं एकदम। चलिए और आगे चलते हैं। वो जो मंदिर पे चढ़ गए थे उनका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुहर्रम से पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शेर की वेशभूषा में 3 मुसलमान युवकों का एक हिंदू मंदिर की छत पर चढ़कर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और बढ़ते तनाव के बीच पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका शहर में जुलूस निकाला। कान पकड़कर शहर में पैदल परेड कर रहे ये वही आरोपी हैं जो मुहर्रम के नाम पर तारबहार स्थित मां शारदा मंदिर की छत पर मन्नत। गजब है पुलिस, शेर बनकर गजब है पुलिस साहब। बाकायदा छतरी दे रखी है साहबजादों को। नाच रहे थे आरोपी। हाँ, छतरी, ऐसा नहीं हो भीग जाए कहीं। कान पकड़ के जो है जुलूस निकलवा दिया इनका, लेकिन छतरी पूरी दे रखी है, भीग ना जाना कहीं बाबू, तुम बाबू सोना। कमाल है, मंदिर पे चढ़कर इतना कुछ किया। हमें कान वान पकड़ के नौटंकी नहीं चाहिए, नौटंकी बहुत हो गई। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए ताकि इनको जमानत ना मिले, ये लोग बाहर ना आ पाए। चलिए आगे चलते हैं साहब। मुहर्रम के भी जरा कुछ मजे ले लें। मुहर्रम के रुझान आने बाकी थे तो आ रहे हैं अभी तक। कौन गिरेगा मुसलमान का मुहर्रम? रुक के देखा, काट के नीचे फेंक देगा। अल्लाह 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 आएगा, तारबंद दिखाएगा, रुक बेटे, पिक्चर बाकी है, देख कौन रुकेगा मुहर्रम को, देख कौन गिरेगा मुसलमान का मुहर्रम? रुक के देखा, काट के नीचे फेंक देगा। अल्लाह 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 आएगा, तारबंद दिखाएगा, रुक बेटे, पिक्चर। कौन रोकेगा मुहर्रम? काट के रख देंगे। शाबाश। कोई कार्रवाई हुई क्या इन पर? हुई हो तो मुझे बताइएगा, मेरी नज़र में अब तक तो नहीं हुई। खैर, किसको काट के रख दोगे? पहले आपस में तो निपट लो। शिया सुन्नी भिड़ गए भैया दैत दनादन मुहर्रम पे। ना हिंदू, ना बीजेपी, ना आरएसएस, आपस का मामला है भाईजान भाईजान का। लठ चले नहीं अभी तक, ऐसी दिखी दिख रहे हैं। कमाल है। और वो कह रहे मारने काटने की बातें करते, काट देंगे, फलान कर देंगे, ढिकांगन, निपट लो आपस में, जब हो जाए तो बता देना। अपन तो घर में बैठे हैं, काहे के लिए टेंशन लेनी है? कमाल है साहब, गजब के लोग हैं। चलिए, पर अब स्थिति आ गई कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। थाना पाकुड़ झारखंड, थाने को ही घेर लिया साहब लोगों ने। वाह, थाने को घेर कर हथियार लहराए जा रहे हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। नंगा हथियार ऐसे नहीं लहरा सकते आप। पुलिस का ये हाल है भैया, अपनी सुरक्षा खुद ही कर लो। पुलिस के भरोसे बैठोगे तो निपट जाओगे। और जब अपनी सुरक्षा खुद करने निकलते हो तब क्या स्थिति होती है, देखें जरा। इन साहब को अरे भगवा झंडा पसंद नहीं आया तो इन्होंने झंडा तोड़ने लगे और वहां से पड़े पत्थर इनको, दे दनादन दे दनादन। पलट के इन साहब ने भी पत्थर मारे। फिर क्या हुआ? इनको लगा कि हम भी पत्थर मार लेंगे, हम बड़े बड़े पत्थरबाज हैं, तीरंदाज हैं। पर मैं केरिया हूँ भाईजान, थोड़ा सा मिसफायर हो गया इनसे, कैलकुलेशन ठीक नहीं रही। अयो फूट गया जी, फूट गया, आँख ही चली गई है। अरे रे रे, मैं केरिया था भाईजान, काय को उचक रहे थे। आय हाय 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 हाय,
हैं? ओए होए 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 होए, अरे राम 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 राम, सजा मिल गई। भगवत ध्वज से इतनी नफरत, क्यों, किस लिए? चलिए साहब देखें जरा क्या हो रहा है। ताजिए ठंडे हो रहे हैं, हाँ, जगह जगह, नहरों में, तालाबों में। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सबके सब हिंदू ही थे। अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को सिराया जाता, इनने ताजिया सिराना शुरू कर दिया। अब है तो वही, तो करेंगे क्या? तो ताजिया, भैया ताजिया और कहाँ कहाँ होता है? कहीं होता है क्या ताजिया? जैसे सिर्फ भारत में ही नया कुछ ढूंढा गया है। ये सारे थे तो हिंदू ही, परंपराएं वही है, बस नाम बदल दिए, प्रतीक चिन्ह कुछ और बना दिए। गजब है। चलिए और देखें, दूध मत चढ़ाया करो, दूध बर्बाद होता है शिवलिंग पे चढ़ाने से। और इधर, अरे इधर आबाद हो रहा, इधर आबाद हो रहा भाई साहब। ये देखिए, ये दूध चढ़ाया आज, शाबाश। हाँ, अगर मुसलमान करे तो सही है, हिंदू कर दे तो बड़ी आफत है। दूध ऐसा करना ही नहीं चाहिए। भजन की जगह कव्वाली, बिल्कुल सुबोध जी, बिल्कुल एकदम सही बात। भजन की जगह कव्वाली कर, यही काम है इनका। तो बेसिकली थे तो सारे के सारे वही, अब इनको आदतें तो वही पड़ी हुई है, तो अब घुमा फिरा के चल रही है कहानी। अब आप मूर्ति पूजा करते हो, उन्होंने क्या कहा? मजार। हाँ चलिए, मोहम्मद अल्ताफ शेख साहब है, चिकन बेचते हैं, चिकन, मुर्गा। और मुर्गा कैसा बेचते हैं जरा देखिए। मुर्गों पे सुसु करके मुर्गा बेचा जाता है साहब। ये रहे मोहम्मद अल्ताफ, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोग जाके मुर्गा लेकर आते हैं, बोले सस्ता है, फलाना ठिकाना, चाट चाट के खाते हैं। वो उनकी इच्छा है, हमारा क्या, हम तो हमें तो बताना था। नगर थाने की घटना है, FSSAI तो इनको पता ही नहीं होता क्या है। क्या बोले, गजब हालत है। मतलब जहाँ भी जाएंगे यही काम करेंगे। चलिए आइए और देखें। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे। एक बुजुर्ग का नाम है चंद्रकेश्वर प्रसाद यानी चंदा बाबू। सिवान के चंदा बाबू जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के आतंक के मारे हुए हैं। उनके तीन बेटे शहाबुद्दीन की क्रूरता के शिकार हो गए। तारीख 16 अगस्त 2004। उनके दो बेटों 23 साल के सतीश राज और 18 साल के गिरीश राज को तेजाब से नहला दिया गया था। शहाबुद्दीन के गुंडों ने इन दोनों पर तेजाब उड़ेल कर इनकी हत्या कर दी थी। एक खौफनाक घटना का चश्मदीद था उनका बड़ा बेटा राजी। उसने कोर्ट को बताया था कि जिस वक्त दोनों की हत्या की गई उस वक्त शहाबुद्दीन भी वहां मौजूद था। शहाबुद्दीन जी अमर रहे। शाबाश, शहाबुद्दीन जी अमर रहे। गजब है, क्या कहें, बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, बहुत बुरा हाल है। कोई पिता से भी तो पूछ ले। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे। उस वक्त शहाबुद्दीन 8 बजे रात में यहाँ से अपने गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद इन्होंने हमारे बच्चों को, 2 बच्चे जो पहले पकड़ के गए थे, उन लोगों को तेजाब से नहलवाया। इस साला तेजाब फैल गया तो तेजाब से नहलवाओ इसको, तेजाब से नहलवाए। उसके बाद जब वो उनकी स्थिति खराब हो गई या किसी तरह से गिर गए, पड़ गए, तो या तो जिंदा कटवाया हो या गोली मारने के बाद कटवाया हो। उनको टुकड़े में कटवाया और उन दोनों बच्चों को टुकड़े में कटवा के अब बोरे में डाल करके और नमक डाल करके कहीं फेंकवा दिया। अब फेंकवा दिया कि कहीं गवा दिया, भगवान जाने। इतनी चीज़ जो है हमारे एक लड़के ने देखा जो ये भी उनके कब्जे में था और कहा था कि इस साले को रखो। साहब ने कहा कि ये साले को रखो, इसका बाप आएगा, इसके मुंह में इसका बाप आएगा। आने के बाद जो है अपना मकान जब लिखेगा तो इसको भी मार दिया जाएगा, आप उस साले को भी मार दिया जाएगा। इसको मारो और उसको मारो, दोनों को मार दो, मकान जो है जब तक। हाँ, ऐसी से SP से भी लिए उन्होंने फैक्स कर दिया। फैक्स करने के बाद फिर फ़ोन से हम बात किए तो कहते ना अभी आने की जरूरत नहीं है, हम अभी पटना में हैं, सिवान में रहेंगे तो आइएगा। कभी फोन करते थे तो कहते कि नहीं क्षेत्र में हैं, अभी मत आइए, क्योंकि भी डरते थे कि बुलाएंगे तो फिर हम बात बढ़ जाएगी। इनसे हमने कहा एक बार कि हजूर एक रात के लिए रहने के लिए जगह दीजिए, तो कहते हैं कि हम लोगों को अपने सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, तो आप क्या सुरक्षा करें। तो ये स्थिति थी SP की। SP जो कहता है कि हम क्या सुरक्षा करेंगे, तो ये सोचने वाली बात थी कि उसमें क्या खौफ था इसका, शहाबुद्दीन का। जिन शहाबुद्दीन जी अमर रहे की बात हो रही है, उन शहाबुद्दीन वो एक क्रिमिनल था, 2 कौड़ी का गुंडा था, मवाली था, मवाली हत्यारा था, मर्डर था। उनको शहाबुद्दीन जी को अमर रहे। वाह, वोट है सर, मुसलमानों का वोट मिलेगा। मुसलमानों को मजा ही इसमें आता है कि हिंदुओं को मारा ना, बहुत बढ़िया, वो इसी में खुश है। चलिए, पर जो अपनों के लिए नहीं बोले उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो। अजय यादव मारा गया, RJD के कार्यकर्ता थे, ऐसा बताया जा रहा है।
इधर अजय यादव मारा जा रहा, उधर लालू परिवार ताजिया पूज रहा है। ये तो यादवों के भी नहीं हुए भैया, ये तो यादवों के भी नहीं हुए, और हम इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? बेवकूफ़ तो अपन है, अपन को ऐसी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। जो अपने ही समाज के नहीं हो रहे वो आपके क्या होंगे? सोचिए कितनी विकट स्थिति है। खैर, बिहार की आज आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। आए, ये मैडम कौन है? ओहो, प्रशांत किशोर के साथ एम्बेसडर हैं नॉर्वे की, और कहती हैं कि आज हम गए जन स्वराज। तो इन्होंने जो है वहाँ जाकर मुलाकात करी और बाकायदा फोटो जो है पोस्ट कर दी। कहती बहुत एम्बिशियस हैं, बिहार का भविष्य है ये। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। नॉर्वे, क्या नाम बताया? किस देश का? नॉर्वे। इस लाइफ में नॉर्वे की चर्चा पहले भी हो चुकी है और आप सब जानते हैं क्यों हो चुकी है। गहरा राज्य, गजब है साहब। तो अब नॉर्वे जो है उसका तो काम ही यही है, कैसे भी करके डिस्टेबलाइज करो इंडिया को। चलिए, अच्छी बात। सवाल इस बात का, क्या प्रशांत किशोर गहरे राज्य का कोई एजेंट है, उनके द्वारा भेजे गए या उनके द्वारा प्रॉपअप किए गए कोई व्यक्ति हैं? आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा अभी। पर बिहार में सब कुछ इतना आसानी से क्यों हो जाता है? उसका कारण है सर, समझिएगा। राजस्थान में 75% लोग वेजिटेरियन हैं। बिहार में अगर आएंगे तो 7.5% लोग वेजिटेरियन हैं, बाकी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। और जहाँ जहाँ नॉनवेज का जलवा है, 1.7 है आंध्रा में वेजिटेरियन, बताइए। 1.3 तेलंगाना में, 2.21% कर्नाटका में, 1.4% बंगाल में। इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट है इस बेल्ट की। कोई भाषा के लिए लड़ रहा है, कोई किसी लिए लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को हिंदुस्तान भारत से मतलब ही नहीं है, कोई अपने लव जिहाद में फंसे जा रहे हैं, कोई कुछ। तो बेसिकली बुद्धि भ्रष्ट जो होती है ना सर, यहीं से होती है, खाने से ही। हम तो यही कहेंगे कि इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। जिसकी जान हम दे नहीं सकते, उसको लाकर उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रयास करें, और यही वो कारण है। उनको मालूम है कि यहाँ पर लोग, इसलिए वहाँ पर पार्टियाँ होती हैं, वो जो आप देखते हैं ना जीतने के लिए, कि मुर्गा पार्टी दे दी, मटन पार्टी दे दी, लोग पागलों की तरह जा रहे हैं लाइन लगा कर, और पगलाए खा रहे हैं। अभी वो एक कोई सर है, उनकी भी शादी हुई, वहाँ पे लड़के पहुँच गए, उन्होंने बुलाया, लड़का, अरे साहब लड़के पागल हुए चले जा रहे हैं, टांग पे टांग मुर्गे की खानी उनको, लगे। क्या भिखारीपन है भाई, गजब है, गजब हालत है। शादी में खाना खाए हुए मुझे, अगर बीच की एक आध कोई मेरे परिवार की शादी छोड़ दी जाए, तो शादी में खाना खाए हुए मुझे तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। जाते हैं, व्यवहार देते हैं, वापस आ जाते हैं, खाना नहीं खाते। मालूम है ना बनता कैसा है ना। तो उस लालच में कौन जाए। और भारत में 99.99% लोग खाना खाने जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, और हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई बाहर प्रोग्राम में खाना ना खाना पड़े। पर बंगाल में और भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा खतरनाक हो रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। बीजेपी बता रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आरजी मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था उसको लेकर बड़ा खुलासा कर रही है बीजेपी। और हमें इस बात का विश्वास नहीं था कि हमें घटनास्थल पर जाने दिया जाएगा, जो लड़की जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलने दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इस बात को पहले से, दिल्ली से जब ये हमारी जांच समिति बनी, मैंने इस बात को बहुत मुखर रूप से कहा था कि हमें उम्मीद है कि ममता दीदी हमको वहां जाने देगी। हम लोग वहां गए। सबसे पहले हमारी कमेटी कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली। वो मिलने के लिए पहले तैयार नहीं थे, लेकिन खैर मिले, उनका हम धन्यवाद करते हैं। जो भी बातें उन्होंने बताई, कुछ बातें मैं कह सकता हूं कि 45 साल के पुलिस जीवन में, एक प्रकार से मैं 34-35 साल पुलिस में रहा हूं, उसके बाद भी पुलिस से संबंध आता ही है। मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा केस देखा, एफआईआर रजिस्टर हुई, लड़की के हाथ की कंप्लेंट है, शिकायत है, और उसमें उन्होंने एक्यूज के बारे में, आरोपियों के बारे में जो नाम लिखे, और पुलिस ने इरेज कर दिए। पुलिस ने इरेज करने के बाद उसकी जगह कहीं जे लिख दिया, कहीं एम लिख दिया, कहीं एम लिख दिया। और जैसे पुलिस कमिश्नर ने उनको बताया, मीडिया में तो आई थी बातें, नाम भी आए, आप लोगों को मालूम होगा कि कौन कौन एक्यूज है, कौन कौन आरोपी है, मुख्य आरोपी कौन है। मुख्य आरोपी का नाम आपको मालूम है। पहली बार मैंने देखा, देखो कोई पीड़िता है, कोई महिला है, उसका नाम दो, ये डायरेक्शन कोर्ट की है कि उसका नाम किसी को नहीं बताया जाए। लेकिन पहली बार आरोपियों के नाम किसी को मालूम न चले, वो कंप्लेंट से निकाल दी जाए, और मुख्य आरोपी की जगह जिसका नाम जो है माने एम से शुरू होता है, जे लिख दिया गया, दूसरे के नाम के सामने एम लिख दिया गया। ये मैंने पहली बार 45 साल के पहले करियर मैंने पहली बार सुना। गजब कर दिया साहब। एफआईआर में नाम ही नहीं, नाम ही हटा दिए। नाम अगर जबील है तो नाम आगे एम लिख दिया, एम, जबील को एम बना दिया। मोहम्मद उस्मान का नाम एम से शुरू हो रहा था, उसको यू लिख दिया। सॉरी, उस्मान में यू क्यों लिखेंगे, एफ लिख दिया उसको। इतनी तरह से छुपाया गया। और आपको लगता है न्याय मिलेगा?
भूल जाइए। www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा। जरूर जाना है, ध्यान से, है ना, फ्री में मत देखिएगा। तो QR कोड को स्कैन करके अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो बटन दिए इनको दबाकर इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।